ये आ गए हम मांधाता महल की बालकनी में, जो कि देखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन बालकनी थोड़ी बाहर निकली हुई है और बहुत बड़ी गहरी खाई है, तो हमारी हिम्मत नहीं कर रही कि हम इस बालकनी में खड़े हो जाएं। बहुत ही सुंदर बालकनी दिखाई दे रही है। ये देखिए, राजा मांधाता की बालकनी। इसमें निकल कर वो पूरी प्रजा को यहीं से देख लिया करते थे। शाम के बज चुके हैं लगभग 5, और हम जो सुबह से निकले थे घर से, तो अब पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर अंदर जाने का मुख्य रास्ता, इसी रास्ते से सभी लोग अंदर जाते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ओंकारेश्वर की नगरी में, और यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब और यहाँ से अलग नर्मदा जी की आरती हो रही है, और व्यू नाइट का बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। ओंकारेश्वर मंदिर के मुख्य रास्ते में आने वाला बाजार, जिस पर की सभी वस्तुएं मिलती हैं। हम लोग आ गए हैं नर्मदा जी के दर्शन के बाद सीधे ओंकारेश्वर प्रसादालय पे। यहाँ पर की शाम के भोजन में मिलती है खिचड़ी और सब्जी, एक कोई भी दाल में। उसके बाद में सुबह के भोजन में मात्र 30 रुपए में मिलता है यहाँ पर सब्जी, रोटी और खाना। बहुत शानदार भोजन व्यवस्था है यहाँ पर, जो कि ओंकारेश्वर ट्रस्ट के द्वारा करी गई है। और यहाँ खाना सेल्फ सर्विस रहती है, खाना भी अपने को लेना पड़ता है, थाली भी अपने को उठानी पड़ती है, पर व्यवस्था यहाँ की बहुत बढ़िया है। तो जिसको सिंपल और अच्छा खाना पसंद है बाहर आने के बाद भी, तो वो ओंकारेश्वर प्रसादालय जरूर आए। अभी हम लोगों ने शाम की खिचड़ी ली प्रसादी के रूप में, मात्र 10 रुपए में। मतलब आज के समय में 10 रुपए में भरपेट खाना जो मिलता है, उसको देख के थोड़ा मजा ही आ गया। मतलब खाना भी बहुत टेस्टी, और यहाँ का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, ना शोर ना शराबा। मतलब बहुत शानदार जगह है यहाँ की। अभी हम लोग आ गए हैं गजानन महाराज के ट्रस्ट में, जहाँ पर कि रुकने की और भोजन की बहुत शानदार व्यवस्था है। कभी आप यहाँ दिन के लगभग 2 बजे तक आते हो, तो लगभग आपकी बुकिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ सभी भक्तगण चाहते हैं कि हमें रूम इस जगह पर मिले, क्योंकि यहाँ का लोकेशन और स्वच्छता इतनी अच्छी है कि बहुत ही शानदार। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया गजानन महाराज का ये भव्य मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। ये देखिए, बहुत सुंदर है। यहाँ का परिसर भी बहुत स्वच्छ है, और काफ़ी मतलब बना हुआ पुराना है, लेकिन यहाँ आप जब भी आते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी एकदम ऐसी इसकी तो नई सी लगती है, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब पुराने का एहसास ही नहीं होता, काफ़ी पुराना है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर आने के बाद ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि ये जगह पुरानी है। तो बहुत बढ़िया स्थान है रुकने के लिए, भोजन करने के लिए, और मंदिर के जस्ट पास है। यहाँ पे खुला स्पेस भी बहुत अच्छा है, कभी आप ध्यान लगाना चाहो तो उसके लिए बीचों बीच गार्डन बना हुआ है, साइड में बने हुए हैं आपके बढ़िया से रुकने के लिए रूम। और बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर गजानन महाराज ट्रस्ट पर, बहुत शानदार। मतलब यहाँ पर आकर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आप भी जब आएँ ओंकारेश्वर, तो गजानन महाराज के दर्शन जरूर करें, और यहाँ की भोजन प्रसादी का भी आनंद लें। सुबह के बज रहे हैं लगभग 5, और हम लोग निकल चुके हैं नर्मदा स्नान के लिए। हम लोग जा रहे हैं नागर घाट पर, वहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे। सुबह अभी तो पूरा अंधेरा ही हो रखा है, और हम सभी लोग निकल लिए। सुबह के 5 बज रहे हैं, और ये भैया लोग निकल चुके हैं नहाने के लिए। इनको ठंड से कोई डर नहीं लग रहा है। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं, और हम लोगों ने कर लिया है नर्मदा जी में पूरा स्नान। और नर्मदा जी का जल बहुत ही ठंडा है, और जल स्तर भी लगातार यहाँ पर बढ़ ही रहा था, क्योंकि यहाँ सामने ही डैम बना हुआ है, जिससे कि टरबाइन बिजली बनाने के लिए चलती है। तो वो सुबह जब हम उठे थे 4:30 बजे के समथिंग, तब से ही सायरन बज रहा था। तो सायरन बजता है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि नर्मदा जी का जल बढ़ने वाला है। तो आप जब भी स्नान करने आए, तो यहाँ पास में ही जैसे ही हम मुख्य मार्ग पर आते हैं ओंकारेश्वर के, उसी से लेफ्ट साइड में आता है अपना नागर घाट। तो नागर घाट पर आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, और बहुत ही खुला घाट है, नहाने में आपको तकलीफ भी नहीं होगी। मतलब आप यहाँ पर नहा सकते हो, और बहुत अच्छी जगह है नहाने के लिए मेरे हिसाब से तो। उसके बाद में आप गोमुख घाट पर भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब आप ओंकारेश्वर आएँ तो नागर घाट पर ही नहाएं, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता भी अच्छी है, और वातावरण भी बहुत खुला है। और नर्मदा जी का व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है, और यहीं से मंदिर भी दिख जाता है। सारा व्यू यहाँ से दिखता है। ये देखिए,
और सूरज देवता भी लगभग निकलने ही वाले हैं। और यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह नहाने आओ तो बहुत ही सुंदर और अच्छा नज़ारा आता है। माँ नर्मदा स्नान के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पर माँ नर्मदा की आरती की, फूल चढ़ाए एवं श्रीफल का नर्मदा जी में दान किया। उसके बाद हमको जल की आवाज़ इतनी सुंदर और शानदार सुनाई दे रही थी कि हमारा मन कर रहा था कि हम बस पूजा पाठ करते ही रहें। माँ नर्मदा के जल की ध्वनि इतनी कल-कल सुनाई दे रही थी कि बस उस ध्वनि को सुनते ही रहें। जय हो मात नर्मदा की जय हो। नागर घाट माँ नर्मदा का जल इतना सुंदर और इतना कलकल बह रहा है, एकदम निरंतर धारा बह रही है और जल बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ का। जहाँ पर ये हमने स्नान किया और बीचों बीच थोड़ा सा एक टापू बना हुआ है, उस पर बैठे हुए बगुले और सुंदर से। जय माँ नर्मदा। सुंदर से फूल भगवान के लिए। हम लोग आ गए हैं ओंकारेश्वर के बहुत ही पुराने पुल और सबसे पुराने पुल पर, ये तरफ जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुख्यतः दो पुल हैं, एक झूला पुल और एक ये मेन पुल। झूला पुल जो कि NSDC के द्वारा बनाया गया था और ये जो पुल है बहुत प्राचीन है। और हम लोगों ने अभी स्नान किया था नर्मदा जी के नागर घाट पर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत सारी भीड़ हो गई है लगभग। अब देखते हैं हमारे दर्शन कितने जल्दी हो पाते हैं। बाबू भैया टीका लगवा रहे हैं और ये बाबू का फर्स्ट टाइम है ओंकारेश्वर दर्शन का, है ना बाबू? पहली बार आ रहे हो ना? जैसे ही हम अंदर ओंकारेश्वर मंदिर में आते हैं, सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं चिंतामण गणेश भगवान के। सबसे प्रथम गणेश जी के दर्शन, उसके बाद हम जाएंगे ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन के लिए, जो कि लाइन लगी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। अमूमन जो होना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम तो लगेगा हमको दर्शन करने में। चिंतामण भगवान गणेश के साथ साथ में राम दरबार। बाहर से तो हमें लगा था कि भीड़ कम होगी, लेकिन यहाँ पर भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। दर्शन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगने वाला है। भगवान ओंकार महाराज के सवारी नंदीगण के दर्शन। नंदीगण महाराज, हम लगभग गर्भगृह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो सुंदरता है मंदिर की, बहुत ही बढ़िया और अच्छी लग रही है। पत्थरों पर जो काम किया है वो भी बहुत शानदार सा लग रहा है। जय ओंकारेश्वर महाराज की। मंदिर की सुंदरता अंदर से और बहुत विशाल, पूरा पत्थरों पर जो वर्क किया गया है एकदम बहुत ही बढ़िया वर्क और बहुत बढ़िया कारीगरी है। हर एक पत्थर इतने अच्छे से तराशा हुआ है। लगभग हमको 2 घंटा हो चुका है। पहुँच चुके हैं वहाँ से 15-20 फीट की दूरी तक से हमारे बीच में, लेकिन यहाँ पर लाइन बहुत धीरे धीरे चल रही है। आखिरकार वह क्षण आएगा जिसका हमें इंतजार था। कल रात से गर्भगृह के लगभग बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं और भगवान द्वार एवं भगवान ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं रहता है तो बाहर से ही करना पड़ेगा। बाकी फिजिकली अंदर जा सकते हैं लेकिन कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। गर्भगृह के पास आते से चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि अब हम भगवान ओंकार के दर्शन होने वाले हैं। चांदी के द्वार और चांदी का छत, अखंड ज्योति। यह है भगवान ओंकारेश्वर महाराज का मुख्य मंदिर, जो कि गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा है। ये नीचे जो गर्भगृह में जहाँ पर हम ओंकार भगवान के दर्शन करते हैं, उन्हीं मंदिर का ये शिखर है।
और ये साइड में बना हुआ है राजा मानधाता का महल, जो कि ओंकारेश्वर को मानधाता नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो दिखाई दे रहा है ये मानधाता राजा का महल है, मानधाता महल। और ओंकारेश्वर को ओम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ओंकारेश्वर स्थित है यहाँ पर जो एक पहाड़ी है जिस पे कि नर्मदा परिक्रमा की जाती है वो है ओम के आकार से, इसीलिए यहाँ इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर रखा गया है। हम लोग ने भगवान ओंकार के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसका हमें इंतज़ार था कल सुबह से कि हम कब भगवान ओंकार के दर्शन करेंगे। और दर्शन भी इतनी जल्दी और इतने अच्छे हो गए, हमने सोचा नहीं था कि हम 1 घंटे के अंदर भगवान के दर्शन कर पाएंगे। क्या लगा आपको भगवान ओंकार के दर्शन करके? भगवान के दर्शन करे बहुत अच्छा लगा। और सुबह से उठ के नहाए, नर्मदा स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन किए। इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि अपना एक जीवन में एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं, बाकी 11 और श्री ओंकार महाराज की जय। आज सबसे मतलब मेन बात तो ये है कि हमने बहुत जल्दी उठकर और मतलब हर बार आते हैं हम लोग, पर इतनी जल्दी दर्शन नहीं हो पाते, कभी दोपहर हो जाती है, कभी शाम हो जाती है। पर आज हमने प्रातः 7 से 8 के बीच में दर्शन कर ली, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छे से दर्शन हुए, इसलिए बहुत आनंद हो रहा है। जय ओंकार। ये देखिए यहाँ से ओंकारेश्वर का व्यू इतना अच्छा और इतना सुंदर लग रहा है। पूरी नर्मदा जी का व्यू यहाँ से दिखता है और मुख्य मंदिर के एकदम टॉप स्टेज पर हम चढ़े हुए हैं, जहाँ पर बहुत ही पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर झूला पुल दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। नावें दिखाई दे रही है, बोटिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और हम लोग यहाँ आकर एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको भव्य शिखर, जो कि मुख्य शिखर है भगवान ओंकार की नगरी का। यहाँ पर भी एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जो कि अभी ताला लगा हुआ है। पहले ये खुला रहता था और ऊपर जैसे ही हम जाते हैं इसमें मंदिर जो दिखाई देगा, ये सबसे ऊपर जो दिखाई दे रही है विंडो, खिड़की, वहाँ पर है मंदिर स्थित। बहुत सकरा रास्ता है और इस सकरे रास्ते से ही अंदर जाते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होने लगी है तो इस मंदिर को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। भगवान ओंकार के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए मानधाता महल पे, मानधाता महल को देखने कि आखिर मानधाता महल कैसा है और यहाँ पर राजा कैसे रहते थे। ये देखिए, ये आ गए हम मानधाता महल के मुख्य द्वार पर। इतना सुंदर महल हमने अभी तक दूर से ही देखा था, लेकिन आज इसको इतने पास से आने का और देखने का मौका मिला। और जो दिखाई दे रहा है सामने मुख्य ओंकार मंदिर का शिखर, यहीं पर हमने भगवान ओंकार के दर्शन किए थे। ये देखिए कितना भव्य गेट है मानधाता महल का। मानधाता महल में कभी आना हो तो ओंकारेश्वर मंदिर में जैसे ही जाते हैं अंदर, मुख्य मंदिर में लेफ्ट साइड में एक रास्ता है चढ़ाव वाला, वो बहुत बड़े बड़े चढ़ाव है। आने में टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन महल में आने के बाद आपको पूरा महल सुंदर और देखने को मिलेगा, जहाँ पर राजा मानधाता निवास करते थे। ये देखिए यहाँ पर है राजा मानधाता की डोली, इस डोली में भी बैठकर कभी वो कहीं जाया करते थे। और ये है राजा मानधाता का महल, जहाँ पर कि ये लोग मीटिंग वगैरह करा करते थे। ये है राजा मानधाता की गद्दी, जहाँ पर राजा मानधाता बैठा करते थे। ये देखिए, ये राजा का महल है, राजा मानधाता का। और यहाँ पर उनकी सबकी प्रतिमा लगी हुई है कि कौन से राजा कब तक थे और उनका कब देहांत हुआ था। ये श्रीमंत महाराज राव दौलत सिंह सन 1859, उसके बाद श्रीमंत महाराजा राव सरदार सिंह सन 1857, उसके बाद श्रीमंत महाराजा यशवंत सिंह 1898,
श्री राजा राव सौभाग्य सिंह सन 1970 और राजा श्री राव शिवशरण सिंह जी 2013 में इनका देहांत हो गया था। और ये आखिरी राजा स्वर्गीय राजा श्री राव शैलेंद्र सिंह जी, इनका देहांत 2020 में हुआ था। महल में इतना सुंदर नक्काशी किया हुआ है एकदम गोल्डन कलर से और बहुत ही शानदार। और ये बीच में दिखाई दे रहा है पूरा कांच से किया हुआ वर्क है। इस पे कांच लगे हुए हैं, कांच के साथ साथ में इसमें डिज़ाइन डली हुई है। और ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं ये बहुत पुराने कलर है, मतलब बहुत सदियों पुराने कलर है, जो कि इस महल की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार से व्यू है महल का। और ये है महल में अंदर पूजन करने के लिए भगवान भोलेनाथ की मूर्ति और लकड़ियों से बना हुआ ये मंदिर। ये आ गए हम मानधाता महल की बालकनी में, जो कि देखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन बालकनी थोड़ी बाहर निकली हुई है और बहुत बड़ी गहरी खाई है, तो हमारी हिम्मत नहीं कर रही कि हम इस बालकनी में खड़े हो जाएं। बहुत ही सुंदर बालकनी दिखाई दे रही है। ये देखिए राजा मानधाता की बालकनी, इसमें निकलकर वो पूरी प्रजा को यहीं से देख लिया करते थे। यह है मानधाता महल के नगाड़े। जब भी यहाँ पर कोई कार्य होता था या किसी को बुलाना होता था तो इन्हीं नगाड़ों को बजाकर बुलाया करते थे। बाबू भैया तो जहाँ जाते हैं वहाँ एंजॉयमेंट ही करते रहते हैं। क्यों? ये देखिए महल के अंदर एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है। इसमें ताला लगा हुआ है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ जाली में से ही ये फोटो ले सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर। ये देखिए ओंकार महाराज का मुख्य पुल, जिससे कि सभी दर्शनार्थी आते हैं और भगवान ओंकार के दर्शन करते हैं। मुख्य पुल यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब हम निकल लिए माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए, जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबी है और बाबू भी हमारे साथ है। अब देखते हैं कितनी जल्दी हम ये सफ़र तय कर पाते हैं। हम लोग नर्मदा परिक्रमा पर मात्र 800 मीटर आए हैं अभी, और अभी से ही हमारी हालत टाइट हो गई है। अभी तो हमें 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। ये देखिए परिक्रमा मार्ग पर मंकी भैया, बंदर लोग भी बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारे, जो कि कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। हाथ में कुछ खाने पीने का सामान अपने भी रहे तो अपने हाथ से भी छुड़ा के जा सकते हैं। हमको परिक्रमा करते करते लगभग 2 किलोमीटर हो गए और 2 किलोमीटर चलने के बाद हमारी भूख हो गई जागृत, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया नाश्ता। ये भैया की दुकान से थोड़े पोहे वगैरह ले लिए। भी आ गए शौक में हमारे साथ परिक्रमा करने, और अब इनकी हालत हो रही है पतली। बाबू भैया कैसा लग रहा है? थके तो नहीं? अच्छा लग रहा है? थके तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा थक गए है ना? तो एनर्जी ड्रिंक चल रही है, खाने में व्यस्त है। ठीक है खा लो, फिर निकलते अपन। हम लोग नर्मदा परिक्रमा करते करते आ गए हैं संगम स्थल पर, जहाँ पर कि माँ नर्मदा और माँ कावेरी का संगम स्थल है। और एक साइड से माँ नर्मदा आती है, एक साइड से माँ कावेरी। ये जो देख रहे हैं इस साइड से माँ कावेरी और इस साइड से माँ नर्मदा, इन दोनों का संगम होता है इधर। यहाँ पर होता है नर्मदा जी और कावेरी जी का संगम, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। यहाँ पर कभी आपको नहाना हो तो बहुत ही सावधानी से नहाएं, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये देखिए ये मछलियाँ आ गई है यहाँ पर दाना खाने के लिए। इनको मछलियों को दाना खिलाते हैं नर्मदा जी में। ये देखिए कितनी बड़ी बढ़िया मछलियाँ आ गई है। ये मुझे और कावेरी संगम स्थल, नर्मदा संगम स्थल पर लोग नौका विहार का आनंद लेते हुए संगम स्थल के दर्शन के बाद हम सीधे आ गए भगवान रेणुमुक्तेश्वर के मंदिर में। ऐसी मान्यता है कि भगवान रेणुमुक्तेश्वर मंदिर पर जो भी दाल चढ़ाते हैं, सवा मुट्ठी सवा मन, जैसी जिसकी श्रद्धा, वहाँ पर वो यहाँ से वो ऋण से मुक्त हो जाता है। ऋण किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो भोजन का ऋण हो, चाहे वो धन का ऋण हो, सभी प्रकार के जो भी ऋण है वो यहाँ पर मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यताओं में कहा गया है।
जय हो भगवान रेणु मुक्तेश्वर की। जब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो एक हिस्से में आती है माँ नर्मदा, उसके परिक्रमा हम पहली बार करते हैं। फिर दूसरे हिस्से में जब हम संगम स्थल के बाद से माँ कावेरी के ही रास्ते से साइड से होते हुए हम जाते हैं। गौरी सोमनाथ मंदिर। नर्मदा परिक्रमा मार्ग में फिर हम चलते रहे और हमें मिला एक बहुत ही बढ़िया मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर। उस मंदिर की विशेषताएं बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर मंदिर है। और साथ में ही है एक लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जहाँ के भगवान जी हनुमान जी महाराज जो हैं वो लेटे हुए रूप में है इस मंदिर में। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये गौरी सोमनाथ मंदिर, बहुत ही बढ़िया और सुंदर मंदिर है ये शिवलिंग जो है जो सफेद था, पहले इसमें अपना पूरा भूत भविष्य काल लिखता था, तीनों योनि का, कि अपन पहले क्या थे, मरने के बाद क्या बनेंगे। तो बताते यहाँ औरंगजेब आया था तो उसने देखा था तो उसको सुअर का अवतार दिखा था कि मैं मरने के बाद सुअर बनूंगा। तो उसमें क्रोध में आके इनको खंडित किए, तो खंडित नहीं हुए कि इधर से टूटे नहीं, तो बताते जला दिए थे जब से ऐसे रूपे चटके हुए जब इसे जी ये रेखाएं दिख रही है उसी समय से है, पूरा पहले सफेद था। अभी हम परिक्रमा करते करते आ गए हैं आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास, जो कि अभी निर्माणाधीन है और बहुत ही भव्य मूर्ति है, जो कि हम पूरे ओंकारेश्वर नगरी से उसको देख सकते हैं। बहुत ही भव्य, लगभग 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा हो चुकी है हमारी और हमारी एनर्जी का लेवल एकदम 0 पे हो चुका है। और इसी बीच हमको रास्ते में थोड़े दिखाई दे गए जाम, तो हमने एक दो ना ये जाम ले लिए, जो कि हमारे भैया लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बाबू भैया ने भी बहुत मेहनत करी चलने में। ये देखिए ये बच्चे लोग मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग आ गए हैं परिक्रमा मार्ग में चांद सूरज द्वार पर। ये देखिए ये चांद सूरज द्वार है, जो कि अभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और कितना प्राचीन है, उसके बाद भी अभी तक टिका हुआ है। यह है चांद सूरज द्वार। परिक्रमा मार्ग पर लगभग ये आखिरी मंदिर है, जो कि भगवान भोलेनाथ का है, सिद्धनाथ मंदिर बोलते हैं इसको। और यहाँ पांडव जब अज्ञातवास पर थे तो उन्होंने इस मंदिर को बनाया था, पर किसी कारण से ये मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाया। ये देखिए ये मंदिर पूरा अधूरा है अभी तक, पांडवों के द्वारा बनाया था। नर्मदा परिक्रमा मार्ग के दौरान ही हमें ओंकारेश्वर में दिखा फिर एक बहुत बढ़िया ये डैम, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, यहाँ से बिजली पैदा की जाती है। और ये डैम के उस साइड में पिछले वाले हिस्से में पूरा भरा हुआ है जल, और इस साइड पूरे गेट लगे हुए हैं। यहाँ पर लगभग 8 टरबाइनें हैं जिनसे कि बिजली बनाई जाती है और पूरे एमपी में और देश में सप्लाई की जाती है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर ही अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और मैं लगभग एक महीना इसी डैम के अंदर जो कॉलोनी बनी हुई है उस पर रहा था। यदि आप बोटिंग के शौकीन हो तो यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपको बोटिंग भी देखने को मिल जाएगी। और यदि आप इस पर राइड करना चाहते हो तो जहाँ से हम ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन करते हैं उसी घाट पर नीचे उतरने के बाद आपको बोटिंग वगैरह मिल जाती है, जिससे कि आप लगभग 150 या 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं चार्ज। और ये आपको डैम के बहुत पास लेके जाएंगे और पूरा एक फेरा करवा के आपको यहाँ छोड़ देते हैं। 3-4 पॉइंट दिखाते हैं वो बेसिकली, और बहुत बढ़िया आनंद भी आता है। यदि आप बोटिंग के शौकीन हैं तो एक बार ज़रूर इसकी राइड करिएगा। फाइनली हमारी नर्मदा परिक्रमा पूरी हो गई है और हमको विश्वास नहीं था कि हमारे साथ जो बच्चे आए वो भी पूरी कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरा कॉर्पोरेट करा और एकदम पैदल चलते रहे। लेकिन अब उनकी हालत थोड़ी टाइट हो गई। नर्मदे हार। चूँकि अब हमारी नर्मदा परिक्रमा पूरी हो चुकी है, हमने भगवान ओंकार के दर्शन भी कर लिए, नर्मदा परिक्रमा कर ली। अब हम जाएंगे ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि जब तक भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन नहीं किए जाते तब तक ओंकारेश्वर की जो यात्रा रहती है वो अधूरी मानी जाती है। तो अब हम जाएंगे भगवान ममलेश्वर के दर्शन करने। नर्मदा परिक्रमा के मार्ग पर ही एक झूला पुल आता है, झूला पुल के माध्यम से हम जाएंगे। जो सामने दिखाई दे रहा है झूला पुल, इस पे ही चल के हम जाएंगे सीधे ममलेश्वर मंदिर पर। तो वहाँ पर दर्शन करेंगे भगवान का और फिर हमारी ओंकारेश्वर की यात्रा लगभग पूर्ण हो जाएगी। ये देखिए दर्शन के लिए अब लंबी लाइन लग चुकी है। कभी आप सुबह आते हैं जल्दी से
तो यहाँ पे दर्शन आपके जल्दी रहते हैं। लेकिन अब दोपहर के बाद देखिए कितनी बड़ी लाइन हो गई है, इसमें लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे दर्शन करने में। अभी हम आ गए झूला पुल पर। फाइनली हम आ गए भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और एक नर्मदा परिक्रमा के जस्ट बाद में भगवान ममलेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। और हमारे ओंकारेश्वर की जो यात्रा थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि जब भी आप ओंकारेश्वर आएँ तो या तो सीधे भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करके सीधे ममलेश्वर मंदिर आ जाएं, या फिर आप जा सकते हो सीधे ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा के लिए, उसके बाद ममलेश्वर मंदिर के दर्शन। जब भी हम ओंकारेश्वर आते हैं तो भगवान ममलेश्वर के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दर्शन आपके तभी पूर्ण माने जाते हैं जब आप भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर दोनों के दर्शन करो, तभी यहाँ की मान्यता है कि ये दर्शन आपका पूर्ण माना जाता है। जय ओंकार जी की। ये देखिए भगवान ममलेश्वर का दिव्य मंदिर, जिसपे कि सफेद कलर की झंडा फहरा रही है। ममलेश्वर भगवान के दर्शन के बाद सीधे हम पहुंच गए ओंकारेश्वर प्रसादालय, जो कि ओंकारेश्वर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार लोगों का भोजन बनता है, और अपने ही हिसाब से सेल्फ सर्विस लेके हमको खाना रहता है। यहाँ मात्र सुबह के खाने के लिए 30 रुपये की टोकन बनती है, और सुबह के खाने में मिलता है सब्जी, रोटी, दाल, चावल, और वो भी बिना प्याज और लहसुन के एकदम सात्विक भोजन। और यहाँ का खाना तो बहुत ही टेस्टी था। और शाम के भोजन में मिलता है हमको यहाँ पर खिचड़ी, ओनली खिचड़ी। तो जब भी आपको ऐसा लगे आपको शुद्ध और अच्छा घर जैसा खाना खाना है, तो आप ओंकारेश्वर प्रसादालय जरूर आइएगा। ये देखिए, ये है ओंकार प्रसादालय, जहाँ पर कि अभी हम लोगों ने भोजन किया। यहाँ भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, और परिसर भी बहुत अच्छा है, साफ और स्वच्छ है। ये ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद से ही राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ पर जो रास्ता जाता है, उसी रास्ते पर ये पार्किंग के पास में बना हुआ है ओंकारेश्वर प्रसादालय। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पर प्रसाद लेकर जरूर जाएं।